वेद किण लिया। विठल राव ने महाराज से प्रार्थना की कि आप कृपा करके वेद बताओ कि इन चारों वेद, वेद, लवेद और सूक्ष्म वेद को किसने बनाया और सबसे पहले इनका वेद किनको मिला। अब महाराज इन सब का वर्णन कर रहे हैं, वेद का, भेद का, लवेद का और सूक्ष्म वेद का। इन सब की चारों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और किसको इसका ज्ञान सबसे पहलम पोत में प्राप्त हुआ और फिर उसने आगे इस ज्ञान को बढ़ाया, उन सब का वर्णन महाराज विठल राव को जवाब देने के माध्यम से कर रहे हैं सुखवाच में। चार वेद सुने ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवणा लिया। उन्हें उपदेश व्यास ने गायो, इस विधि वेद जगत में आयो। महाराज मैंने कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को बनाया, वह नारद जी ने कानों से सुनकर वेदों के ज्ञान को धारण किया। नारद जी ने वेदों के ज्ञान का उपदेश व्यास जी को दिया और व्यास जी ने जगत में फैलाया। इस प्रकार से चारों वेदों का जो है ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से इनकी उच्चारण हुआ, ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चारों वेदों की उच्चारण हुआ। वेद भेद यो सुन ले भाई, गोरखनाथ बरनियो आए। शिव सुमच्छ सुन परगटे कियो, शिव सु भेद सकल ने लियो। अब वेद की बात बता रहे, वेदों की बात होगी कि चारों वेदों की रचना जो है ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से की और फिर नारद जी ने कानों के द्वारा श्रवण की और फिर नारद जी ने व्यास जी को ऐसा उपदेश दिया और व्यास जी ने फिर जो है जगत में सारे वेदों का प्रतिपादन किया। अब वेद की बात आ रही है कि भेद जो है शिव जी ने अष्टांग योग की साधना का भेद मच्छिंद्र नाथ जी को सुनाया और गोरखनाथ जी ने अष्टांग योग को जगत में प्रकट किया। शिव जी से ही गोरखनाथ जी को सारा वेद मिला। गोरखनाथ जी के गुरु थे मच्छिंद्र नाथ जी। तो भगवान शंकर ने अष्टांग योग यानी वेद की प्रतिपादन किया, रचना किया और वहाँ से मच्छिंद्र नाथ जी ने सीखा और फिर मच्छिंद्र नाथ जी से गोरखनाथ जी से सीखा और गोरखनाथ जी ने जगत में फैलाया। अब दो की चर्चा हो गई, वेदों की और भेद की। अब तीसरी आ रही है लवेद की चर्चा। महाशेष लवेद बनायो, आदि सकत से वहाँ भी पायो। विश्वकर्मा श्रेया दे भाई, प्रगट कियो आन जुग माही। वाणी का भजन सबसे पहले शेष जी को प्राप्त हुआ। शेष जी को महाशक्ति यानी सृष्टिकर्ता ईश्वर से मिला, आदि शक्ति से वहाँ भी पाए। सृष्टिकर्ता परमात्मा से वाणी का भजन शेष जी महाराज को प्राप्त हुआ और शेष जी से श्रीयादेव विश्वकर्मा को मिला तथा उन्होंने जगत में इस ज्ञान को प्रकट किया। अब सूक्ष्म वेद की उत्पत्ति लाऊं, महाविष्णु से तो ये बताऊं। लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया, सनकादिक सुने जग में लाया। वेदों की बात आ गई, इसके बाद वेद की बात आ गई, उसके बाद लवेद की बात आ गई। अब सूक्ष्म वेद की बात महाराज बता रहे हैं कि सूक्ष्म वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। सूक्ष्म वेदों की उत्पत्ति जो है पारब्रह्म के पद से प्रकट हुई है। महाविष्णु से तो ही बताऊं, महाविष्णु का पद पारब्रह्म परमात्मा का पद है, वहाँ से ये प्रकट हुई है जो कि सृष्टिकर्ता का आधार है। सबसे पहले विष्णु लक्ष्मी को इसकी प्राप्ति। विष्णु लक्ष्मी बहुत सुख पाया। विष्णु लक्ष्मी ने ऐसा सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त करके बहुत आनंद की अनुभूति की और उनसे सनकादिक ऋषियों को मिला और सनकादिकों ने इसे जगत में प्रकट किया।
ऋषभ देव यामे तत् छाण्यो, छुछम वेद में तत्व पिछाण्यो, वा प्रगट कियो जग में आणी, विद 24 तीर्थंकर जानी। फिर ऋषभ देव जी ने छुछम वेद यानी पारब्रह्म का पद जो सत माया का आधार है, जिस पद से सत्शब्द नेचर आकर प्रकट होता है, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, उसे ऋषभ देव जी ने पाया। उसमें से तत्व छाना। सूक्ष्म वेद जो है पारब्रह्म का पद है, जहाँ से लक्ष्मी विष्णु को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सूक्ष्म का। और सूक्ष्म में से तत्व छाना, सत्शब्द को निकाला उसमें से, सूक्ष्म वेद में से। वो किसने निकाला? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव कामे तत् छाण्यो, उसमें से एक तत्व सार चीज निकाल दी सूक्ष्म वेद में से भी। ये सूक्ष्म वेद है, ये सूक्ष्म वेद में सार इसका ये सत्शब्द, ये निज नाम। ऋषभ देव तामे तत् छाण्यो, सूक्ष्म वेद में तत्व पिछाण्यो। उन्होंने सूक्ष्म वेद के अंदर इस तत्व की पहचान की कि ये तत्व सूक्ष्म वेद में है, और बाकी तो वेद लवेद में ये तत्व नहीं है, ये तत्व केवल सूक्ष्म वेद में। और फिर उन्होंने वा प्रगट किया जग में आणी, उन्होंने इसे संसार में आकर प्रकट किया। विद 24 तीर्थंकर जानी, इस सूक्ष्म वेद की, इस निज नाम की नेचर की कुदरत कला की विधि 24 तीर्थंकरों ने जानी। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 8 पौर सिमरण किया, धर्चित ध्यान सधीर। धर्चित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सु चार दिली। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। इस प्रकार से 24 तीर्थंकर हुए ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक। उन्होंने इसी सूक्ष्म वेद के अंदर तत्व की पहचान की कि ये तत्व तो इन सूक्ष्म वेद में है, वेद भेद और लवेद में तत्व नहीं है, तत्व इसमें है। और उसकी तत्व की पहचान करके 24 तीर्थंकरों ने इस ज्ञान को धारण किया और केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त हुआ। और इनके साथ में 9 करोड़ जन भी केवल पद आनंद पद को प्राप्त। 9 करोड़ जन पहुंचिया, 1/24 लाख। इन 24 तीर्थंकरों के साथ 9 करोड़ जनों ने ऐसे ज्ञान को धारण करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए। तो ऐसे विधि को उन्होंने जाना है। और उसके बाद आगे संसार के अंदर ऋषभ देव स्वामी के 100 पुत्र थे, उसमें से 9 जोगेश्वर हुए, उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और 9 जोगेश्वर से राजा जनक को प्राप्त हुआ, और राजा जनक से सुखदेव मुनि को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आगे ये ज्ञान केवल्य का फैलता रहा। तब बालाजी पंडित बोलिया, तुम ये ज्ञान सकल गह तोलिया। सबका मोल तोल कहो न्यारा, तुम बोलत हो कौन आधारा। तब वहाँ विठल राव के साथ जब महाराज का संवाद हो रहा था, तो वहाँ पर बालाजी पंडित भी मौजूद थे। तो बालाजी पंडित भी सुन रहे थे। तो बालाजी पंडित ने कहा कि आपने सब ये 4 प्रकार के ज्ञान बता दिए, वेदों का ज्ञान बता दिया, वेद का ज्ञान बता दिया, लवेद का ज्ञान बता दिया, और सूक्ष्म वेद का ज्ञान बता दिया। अब ये आप जो है इनका सबका तोल मोल न्यारा करके बताओ कि किसमें कितना पहुँच है, किसमें कितना पराक्रम है, किसको किस प्रकार से साजा जाता है, और किसको करने से क्या प्राप्त होता है। और तुम बोले तो कौन आधार, और आप जो बोल रहे हो वो किसके आधार से बोल रहे हो, क्या प्रामाणिकता है, क्या सत्यता है, आप जो बात कह रहे हो उसकी कैसे हम इसको जो है प्रामाणिक समझें। आपका बेस क्या है बोलने का, आपका आधार क्या है, आपने किसको आधार लेकर ये सब बात हमसे बता रहे हैं, आपका सोर्स क्या है बताने का। जो आप सभी ज्ञानों के बारे में बता रहे हो, उसकी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई, उसका सोर्स भी आप हमें कृपा करके बताओ। कहाँ लिखा हुआ है
ज्ञान ऐसा जो आपने बताया है, किसी ग्रंथ में लिखा हो तो उस ग्रंथ का उल्लेख करके बताओ ऐसी बात। तो महाराज उत्तर दे रहे हो बालाजी पंडित के प्रश्न का। कहे सुख राम भेद कहूँ लाई, बालाजी पंडित सुन भाई। मैं बोलूँ हूँ इन आधारा, वो सूक्ष्म वेद इन सब सुन्यारा। महाराज समझ में, मैं किसी चीज की प्रामाणिकता आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो जो है सूक्ष्म वेद किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है, वो इन सब से अलग है। हाँ, वेदों की करनियों का वेदों का अंदर उल्लेख है, भेद का भेद में उल्लेख है, लभेद का लभेद में उल्लेख है, लेकिन सूक्ष्म वेद उल्लेख करने में नहीं आता। ये राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और दिव्या पे आवे नहीं। रूप देख देखने के माई दिष्ट मुष्ट में आवे ना। तो मैं जिसके आधार से बोल रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। नाम कला विद न्यारी हो संतो, नाम कला विद न्यारी। जो जान्या सो पार पहुँ था और वार का वार। जिसने इसको जान लिया वो तो पार पहुंच गया, बाकी इधर का इधर रह गया। तो जो मेरा आधार है, बेस है, वो बिल्कुल अलग है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। ज्ञानी अर्थ माई सो जोवे, वो अर्था सो ही न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को शायद सत्स्वरूप विचारा। इन आधार वेद सब किया, ब्रह्मा भेव जगत कूदिया। बोलिया संत सूक्ष्म आधारा, पण काम काम में फर्क विचारा। महाराज ब्रह्मा जी ने भी वेदों की रचना इसी के आधार से की। ये सत्य है, ये सूक्ष्म है, तभी वो सब कुछ संभव हो पाया। इस सत्य के बिना कुछ भी संभव नहीं। इन आधार वेद सब किया, ब्रह्मा भेव जगत को दिया। ब्रह्मा जी ने जगत को जो वेद दिया है, वेदों के अंदर सब प्रकार की करनी और क्रिया सुख प्राप्ति के उपाय बताए हैं, उसके भी बेस जो है ये सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म वेद सबके मूल में है, बेसिक है ये बेसिक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। बोलिया संत सूक्ष्म आधार, इस प्रकार से सभी संत भी सूक्ष्म के आधार से बोले। पर काम काम में फर्क विचारा। महाराज संतों के काम में और ब्रह्मा जी के काम में फर्क है। उनका काम अलग है, संतों का काम अलग है दोनों के बेस एक ही, डिपार्टमेंट अलग अलग है। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। तो भी संतों का सृजन जीवों के उद्धार करने के लिए हुआ है, तो हमारा काम अलग है। और ब्रह्मा जी का जो है सृजन जीवों की रचना करने के लिए, तीन लोक संसार जुआ बसाने के लिए हुआ, तो उनका काम अलग है। तो उन्होंने अपने तरीके से इसको प्रतिपादित किया, हमने अपने तरीके से प्रतिपादित किया। जो हमारा उद्देश्य है जीवों का कल्याण करना, तो हमने जीवों के कल्याण के उद्देश्य से इसका प्रतिपादन किया है। और ब्रह्मा जी का उद्देश्य कि जीवों को तीन लोकों में रखने का, यहाँ सुख प्राप्त कराने का, तो उन्होंने वेदों के अंदर सुख प्राप्ति की सारी करनियों का प्रतिपादन विशेष रूप से किया। इसीलिए महाराज फरमाने कि इनमें जो है काम काम में फर्क विचारा, कैसा काम वो करवाना चाहते हैं उसी के अनुसार उन्होंने ज्ञान का विचार दिया। वेदों के माध्यम से वो जो कार्य करवाना चाहते हैं उस कार्य का सारा विचार वेदों में दिया। और संत जो कार्य करवाना चाहते हैं जीवों के कल्याण का, वो सारा विचार इसमें संत वाणी में दिए। और आगे दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं। एक हाकम मुलक बसायो जाई, वहीं आधार भूप को भाई। एक ब्याव कर राजा के ल्यावे, वही आधार भूप को गावे। महाराज हमारे राजा के अधीनस्थ दो हाकिम हैं, जो राजा के हाकिम की पालना करते हैं। जैसा जैसा राजा आदेश देता है वैसा वैसा कार्य करते हैं।
तो राजा ने एक हाकिम को आदेश दिया कि आप जो है एक अलग से मुल्क बसाओ। इसी प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति ये सब राजा के हाकिम हैं। राजा ने उनको आदेश दिया कि आप अलग मुल्क बसाओ, तो वो अलग मुल्क बसाने का कार्य कर रहे हैं, उनके हाकिम की पालना कर रहे हैं। लेकिन उनके आधार किसका है? राजा का ही है। राजा के लिए ही कर रहे हैं ना वो कार्य, राजा ने जैसा कहा वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन दूसरा एक हाकिम को आदेश दिया कि जाओ आप मेरा खांडा लेकर जाओ और मेरे लिए रानी परण के लाओ। एक ब्याव कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। तो महाराज में संतों का कार्य इस प्रकार से है कि सब आत्म सुंदरियों को राजा के साथ, परमात्मा के साथ फेरे करा देने, ब्याव करा देने। एक हाकिम को तो आदेश दिया कि अलग मुल्क बसाओ, और दूसरे हाकिम को आदेश दिया कि आप जो है खांडा ले जाओ, खांडे के साथ पढ़ना कर रानी हमारे लिए आओ। तो दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं, जैसा जैसा जिसको आदेश हुआ है वैसा वैसा वो अपने अपने आदेश की पालना कर रहे हैं। लेकिन है आधार दोनों के भूप का ही है, आधार दोनों के सत का ही है, आधार दोनों के वो सृष्टिकर्ता परमात्मा का ही, उसी राजा का दोनों के आधार। इसलिए महाराज फरमाने कि जो मेरे को कार्य सौंपा है उस कार्य को करने में आया। मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन जग के माही। ने अंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को कहे न कोई। सुने अंचर दे मुझे ताई, सतगुरु भेजो या जुग माही। आत्म हंस जाय के ल्यावो, पार ब्रह्म के लोक पठावो। तो मेरे को क्या आदेश हुआ है परमात्मा से? मैं आयो इन कारण भाई, इसलिए आया मैं संसार में दे दर कर। सो प्रगट सुन जग के माई, नेंचर खांडो सुन होई, वो नाम ब्रह्म को कहेंगे। ऐसा वो नेंचर रूपी खांडा मेरे को देकर भेजा है। ये ब्रह्म का नाम नहीं है, इसे स्वयं परमात्मा ही समझ। ये नेंचर जो प्रकट होता है वो स्वयं राजा ही है, स्वयं परमात्मा ही है। उससे परणी हुई रानी की उतनी वैल्यू है जितनी राजा स्वयं परण के ले जाएगा। तो ऐसा नेंचर, ऐसा खांडा मुझे उस राजा ने, परमात्मा ने देकर भेजा है इस संसार के अंदर। सो नेंचर दे मुताई, सदगुरु भेजा इस युग के अंदर, भेजा मुझे संसार के अंदर भेजा, दे धर के आया मैं, और वो लेकर आया। और किस उद्देश्य से लाया? आत्म हंस जाय के ले आओ, पार ब्रह्म के लोक पटाओ। आत्म सुंदरियों को लेकर आओ यहाँ पर, और सबको पार ब्रह्म के लोक भेज दो, सबको चौथे लोक भेज दो, सबको परमात्मा के देश में भेज दो, सबको आनंद पद में भेज दो। इसलिए मुझे भेजा गया, तो वो कार्य मैं कर रहा हूँ। और ब्रह्मा जी को जो आदेश हुआ है वो कार्य ब्रह्मा जी कर रहे हैं। उनके आदेश की पालना के लिए उनको जैसे ग्रंथ की रचना करनी थी वैसे उन्होंने की है, और मेरे को जैसे ग्रंथ की रचना करनी है वैसी मैंने की है। दोनों का कार्य अलग अलग है, लेकिन आधार दोनों के तो एक ही है, उसी राजा का ही आधार। अनंत क्रोड़ आगे जन आया, आत्म हंस ब्यावणे भाया। सोही रीत हमारी होई, ब्रह्मा रीत और कहूँ तोई। मेरे से पहले भी आगे भी कितने ही संत आए, कितने ही केवल भगवंत आए, इसी प्रकार से इस नेंचर रूपे खांडे को लेकर आए, और सब आत्म सुंदरियों को पढ़ना कर वहाँ चौथे लोक में भेज दिया, आनंद पद में भेज दिया। वही रीत मेरी है, मेरा भी वही कार्य है, मेरा कोई दूसरा कार्य नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी की रीत अलग है। ब्रह्मा जी की रीत जो है इस त्रिलोकी में जीवों को रखने की। ब्रह्म का रचा जीवड़ा 84 में जाए, राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए। सदगुरु हंदा संदास मिले ब्रह्म के माय। और हमारे पास जो आते हैं, हमारे ज्ञान को धारण करते हैं, वो हम उन्हें ब्रह्म के अंदर मिला देते हैं। और लेकिन ब्रह्मा जी की रीत अलग है। उनको ऐसा आदेश हुआ कि आप जो है 3 लोक अलग बसाओ, 84 लाख जीवाजून अलग बसाओ, ये स्वर्ग मत पाताल अलग बसाओ। उसके अंदर जीवों को रखने का उनका कार्य, उनका ओहदा ही उनको ऐसा प्राप्त हुआ, तो ऐसे ओहदे का कार्य वो निर्वाह कर रहे।
अब सुन बालाजी पंडित आणी, वेद भेद अब कहूँ बखानी। बात सकल चेतन आधारा, पर काम काम पर वचन नियारा। हे बालाजी पंडित, अब मैं देखो आपको वेदों की बात और वेद की बात बताता हूँ। देखो, बात तो सब उसी राजा के आधार से हो रही, उसी चेतन के आधार से हो रही है, उसी परमात्मा के आधार से हो रही है। लेकिन जिस जिसको जैसा जैसा काम सौंपा गया है वो उस तरीके से उस काम को कर रहा है, वैसे वैसे बात वो आगे पहुंचा रहा है, वैसे वैसे बात वो करके वो अपने आदेश की पालना कर रहा है। जिसको जैसा आदेश हुआ है उसके अनुसार वो अलग अलग वचन कह रहा है। वचन तो सब एक ही परमात्मा को बेस लेकर कहे जा रहे, लेकिन जिसको जैसा काम सौंपा गया उसके अनुसार उसने अपने वचनों को मोल्ड कर दिया, अपने तरीके से वचनों को कहें ताकि उससे वो काम संपादित हो जाए। यूं ब्रह्मा वेद किया हद ताई, बेहद लग बात कही है माई। इनको हुक्म यहाँ लग हुआ, तीनों लोक बसावो जुआ। अरे भाई, ब्रह्मा जी को जो है 3 लोक अलग बसाने का हुक्म हुआ है परमात्मा से, इसीलिए उन्होंने वेदों की रचना की और ऐसी हद बनाई है वेदों के अंदर, आचार संहिता बनाई है कि जिसके अंदर सब जीव यहाँ पर रहकर सुख प्राप्त कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हद के बाद बेहद तक की बात बता दी, तो जीव हद से निकल कर बेहद तक जाता और फिर वापस हद में आ जाता। तो ये हद बेहद दोनों की बात, यानी माया और ब्रह्म तक की बात वेदों के अंदर बताई है, माता के देश की और पिता के देश की। आगे गुरुपद देश की बात उसमें बताई नहीं गई है, क्योंकि वो बता दे तो वो फिर ब्रह्मा जी का आदेश हुआ है 3 लोग बसाने का, वो कार्य फेल हो जाए। 3 लोक में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे। जहाँ लग ब्रह्मा ताणे बताई, अगम बात सूक्ष्म कर घाई। महाराज हमारे ब्रह्मा जी ने उस बात को बहुत ताण के बताया, खींच के बताया। क्या बात को? कि जिससे 3 लोक में छोटी बड़ी पदवी मिल जाए, लोग सुख प्राप्त कर ले, त्रिलोकी में पद मिल जाए, त्रिलोकी में फल मिल जाए, वो सब बातों को विस्तार से खोल खोल कर बताया, ताकि लोग जो है वही कार्य करें। और अगम बात सूक्ष्म कर गाही, अगम की बात है उसकी महिमा तो कर दी, लेकिन उसका भेद नहीं बताया। वेदों में लिख तो दिया कि ऐसे जो है राम जी का नाम सबसे बड़ा है उसको, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप बताया नहीं उसमें कि कैसे जो है लिया जाता। शोभा कही ईशो पद होई, पण मिलने की विद कई न कोई। तिनको अर्थ सुनो ओ भाई, वाविद कया रद्द ए जाई। मैं वहाँ उस पद की शोभा तो की है कि वो भी आनंद पद ऐसा होता है, केवल्य पद ऐसा होता है, उसकी ऐसी महिमा तो की है, लेकिन उसमें किस प्रकार से मिला जाए इसकी प्रैक्टिकल विधि उसके अंदर लिखी नहीं गई, बताया नहीं गया है उसको क्लियर कट कि इस प्रकार से उसमें मिल सकते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वो यदि उसमें विधि लिख देते तो इनको जो आदेश प्राप्त हुआ वो आदेश की विधि की पालना नहीं होती, वो इनका आदेश का काम फेल हो जाता। उनको तो 3 लोग अलग बसाने का जीवन में, यदि वो उसमें लिख देते तो फिर जो है यहाँ त्रिलोकी में कोई जीव रहते ही नहीं, सब चौथे लोक में पहुँच जाते, त्रिलोकी उनकी पूरी खाली हो जाती। इसलिए नहीं लिखी, क्योंकि त्रिलोकी हरी भरी चाहिए, यहाँ पर सब जीव दिखने चाहिए। ब्रह्मा को कारज ओ होई, 3 लोक मर जादा सोई। तिन कारण ये ताण बताई, बिन बिन रीत सकल जग माही। इसलिए महाराज स्वामी ब्रह्मा जी का काम ही ऐसा ही था कि उनको 3 लोक की मर्यादा रखनी थी, 3 लोक में जीव रखने थे, ऐसा ही उनको आदेश मिला था। उसी के कारण उन्होंने 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की उपाय की विधियों को बहुत, कर्म कांडों को बहुत विस्तार से बताया, जोर देकर बताया।
और भिन्न भिन्न रीत सकल जग माही। इस संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की रीतियाँ बताई। और तुम और कछु तुम भेद बताओ, तो आसुन बुद्ध हृदय में लाओ। और विद सब भिन्न भिन्न भाखी, परम मोख की सूक्ष्म दाखी। महाराज क्षमा कि आप ऐसे बुद्धि हृदय में लाओ। आप और कुछ बात बताते हो वेदों के बारे में, तो इस प्रकार से सोचो कि बाकी सब चीज़ें तो इतनी विस्तार से बताई है और परम मोक्ष की बात थोड़ी सी बताई। इसका कारण क्या है? इसका मुझे कुछ समझ तो बता दो, कारण तो बता दो कि परम मोक्ष की बात तो सूक्ष्म में कह के, शॉर्ट में कह के निपटा दी, और बाकी सब करनी और क्रियाओं की बात बहुत विस्तार से बताई। इसका क्या कारण है? ओ तुम भेद हृदय में आणो, छुचम वेद तुम भेद पिछाणो। सेल भेड़ की शोभा गाई, जामन मरण हो ये विद भाई। इस प्रकार से महाराज परमाने का आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इसका क्या कारण है कि सूक्ष्म वेद जो है वो बिल्कुल सूक्ष्म रूप से बताया है वेदों में। वेदों में सेल वेल की शोभा की, सेल वेल यानी माया और ब्रह्म तक, जिसके अंदर जन्म और मरण दोनों चलता रहता है, मिटता नहीं। कुल के अंदर जीव रहते हैं, माया के साथ ब्रह्म मिक्स रहता है और ब्रह्म के साथ माया मिक्स रहती है, मिश्रित रहता है। वो मिश्रित की शोभा बहुत गाई है सेल वेल। माया से अलग नहीं हो सके जीव, ऐसी सारी शोभा सब गाई हुई। माया के संग ही रहे जीव, मिश्रित रहे जीव। इस प्रकार से वहां पर सेल वेल की सारी शोभा तो बहुत गाई है, बहुत विस्तार से वर्णन किया गया कि जीव जो है माया का सुख प्राप्त करता रहे और जीव ही बना रहे। सेल भेड़ की शोभा गाई, जामन मरण हो ये विद भाई। ताकि जिससे उसका जन्मना और मरना दोनों विधियां उसकी चलती रहे। जन्मने से खुशी होता रहे, मरने से दुखी होता रहे। तो ये सुख दुख के अंदर जीव पड़ा रहे, ताकि वो और चीज़ें उसे याद ही नहीं आए। दोनों का उपाय करता रहे, दुखों से मुक्ति का और सुखों की प्राप्ति का। इन्हीं उपायों में जीव लगा रहे। जन्म जहाँ मरण विद नाही, मौत जहाँ वो ज्ञान न काई। यूं मोक्ष मुगति का पंथ नियारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। महाराज में जहाँ जन्म होता है वह मरने की विधि नहीं होती, और जहाँ मृत्यु होती है वह जन्मने की विधि नहीं होती। दोनों की विधियां अलग है। इसी तरह मोक्ष और वैकुंठ का रास्ता अलग है। ब्रह्मा जी उनको साथ साथ कैसे कह सकते थे? कह देते तो काम सारा बिगड़ जाता, इसीलिए उन्होंने साथ साथ नहीं बताई। वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक्ष की यही उपाय। पण भेद नाम को न्यारो होई, सो वेदा में कयो न कोई। नाम की महिमा तो की हुई है वेदों में कि देखो आपको परम मोक्ष चाहिए तो नाम का सुमरण करो, ऐसी बात वेदों में बता रखी। लेकिन सुमरण कैसे करे उसकी प्रैक्टिकल विधि नहीं। पर भेद नाम को न्यारो होई, नाम का भेद तो बिल्कुल अलग है। जिससे निज नाम जागृत होता है वो भेद तो अलग है, वैसा भेद तो वेदों में नहीं बताया हुआ। केवल नाम की महिमा करिए तो नाम तो 52 अक्षरों के बहुत से नाम, वो 52 बारे का नाम नहीं बताया है। नाम की महिमा बताइए 52 अक्षरों के नाम की। सुन बालाजी पिंडित कहूँ तोई, अजऊँ तुम नहीं चीन्यो मोई। शोभा वस्तु भेद नहीं पावे, तब लग ज्ञान हृदय नहीं आवे। हे बालाजी पंडित, अभी तक आपने मुझे नहीं पहचाना। देखो, वस्तु की शोभा करने से, केवल महिमा करने मात्र से उसका भेद नहीं मिलता। कब तक नहीं मिलता? जब तक वो ज्ञान हृदय में नहीं आता।
वो ज्ञान आपके हृदयस्थ होगा तब उसका भेद मिलेगा, तब उसका आनंद आपके घट के भीतर आएगा। तब आपको पहचान होगी। केवल ऊपर ऊपर से बात करने से संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जाए। शोभा वस्तु भेद नहीं आवे, वस्तु की आप कितनी शोभा कर लो लेकिन उसका भेद महिमा करने से प्राप्त नहीं होता। जब लगे ज्ञान हृदय नहीं आवे, वो ज्ञान हृदयस्थ नहीं होगा, भीतर के अंदर नाम जागृत नहीं होगा, तब तक उसके गुण का आपको पता नहीं चलेगा। नाम भेद वेदा में नाई, और विद सब साजन माही। एक कुदरत कला नाम की न्यारी, वेद कयो तो कहो उचारी। हे बालाजी पंडित, आप तो वेदों के ज्ञाता है, आप ही बताओ कि नाम भेद वेदा में नाई, वेदों में है क्या नाम का भेद, कि नाम को किस प्रकार से लिया जाए, किस प्रकार से हरि के नाम का सुमरण किया जाए। ऐसा कोई सुमरण का अंग उसमें हो तो बताओ वेदों के अंदर। संतों की वाणियों में तो सुमरण का अंग मिल जाएगा, लेकिन वेदों के अंदर हो तो बताओ। और विद सब साजन माई, और तो सब विद्या बता रखी, कर्म कांडों की, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की, सब साधन बता रखे। एक कुदरत कला नाम की न्यारी, वेद कयो तो कहो उचारी। ऐसे कुदरत कला के बारे में उसमें नाम का कोई वर्णन है तो मेरे को उच्चारण करके बताओ। पूरब ध्यान वेद में गायो, ओहूं सोहूं शब्द बतायो। पवन संग गिगन में जावे, नाम चढ़े सो भेद न पावे। महाराज में पूर्व के साधनों का वेदों में वर्णन आता है, ओहम सोहम का जपा अजपा आता है, लेकिन जो नाम जो है पिछम से चढ़ता है उसका भेद नहीं। तो पूर्व के साधनों से जाकर तो हद को छाड़ गयो वेद में, तो ही तो फिर आए वापस से आने तक का ही उपाय है उसमें, तो मुक्त होने का उपाय नहीं। नाम चढ़े पिछम दिस होई, आ कुदरत कड़ा तके है सोई। सबही साध ना जानी भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे माई। हे पंडित जी, हे विठल राव जी, आप में दोष नहीं है, ये तो सबको भी नहीं पता ऐसी चीज कि ये जो नाम चढ़ता है वो पिछम से चढ़ता है, पूरब के 6 कमलों का छेदन करता है, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता है, फिर गगन मंडल में ऊपर निराधार हो जाता है। वही कुदरत कला है, वो गेबाऊ सत्शब्द निज नाम। तो ये सब साधना करने वाले जनों को भी नहीं पता है, तो आपका क्या दोष उसमें, आपको नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं है। साधु भी नहीं जानते इस बात को, तो आप नहीं जाने तो कोई खास बात नहीं। कुदरत कला ने करनी सकल जगत का बंधन, ताको ताण बखाने दोष जहान को भाई, ज्ञानी सबे विचारा, तीन ताप में सभी बंदिया, कोई नहीं छूटना। तो क्या दोष देवें, सभी को नहीं पता ये चीज। तो बिठल राव अब बोलिया आनी, ए बड़ा बड़ा पुरुषा नहीं जानी। सो कारण क्या कहिए मोई, या कुदरत कला कहते है सोई। आप कह रहे कुदरत कला इतनी श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, सबसे बढ़िया है, मोक्ष प्राप्त कराने वाली है, तो ये बड़े बड़े पुरुषों ने क्यों नहीं जाना इसको, इसका क्या कारण है? विठल राव ने पूछा। तो महाराज इस बात का उत्तर देते, सुखोवाच, इनको अर्थ यह सुन भाई, राजवेद किया जग माही। जहाँ तहाँ यारी विद्या गावे, जीव सुने सोही भेव संभावे। महाराज फरमाने इसका कारण ये है कि जो भी राजा हुए उन्होंने वैदिक ज्ञान को ही प्रधानता दी, वेदों के ज्ञान को ही प्रधानता दी। अब जैसा राज करेगा वैसी तो प्रजा करेगी, जैसा राज का आदेश होगा वैसा ही कार्य प्रजा करेगी।
तो राज वेद किया जग माई, राज ने वेदों के ज्ञान को जग में फैला दिया। जहाँ तहाँ यारी विद्या का, जहाँ तहाँ भी है इसी की वेदों के ज्ञान की विद्या ही सबको सिखाई जाती है, सबको बताई जाती है, क्योंकि इनसे फल प्राप्त होते हैं त्रिलोकी में, करनियों से, क्रियाओं से सुख संसाधन प्राप्त होते। तो राज की प्रजा को क्या चाहिए? सुख ही चाहिए, तो सुख इनसे मिलते हैं, इसीलिए सब राजाओं ने इस ज्ञान को अडॉप्ट किया। तो पीछे से प्रजा ने भी यही अडॉप्ट किया। राजा को कर्तव्य है कि प्रजा को सुख पहुंचाना, तो जो सुख पहुंचाने वाला ज्ञान है वो यही है वेदों का ज्ञान। जिनसे सुख मिलता है वो ज्ञान उन्होंने प्रसारित किया, और सब जनता भी इसमें सुखी होकर राजा की जय जयकार करने लगी। इसीलिए जो भी जीव सुनता है, जैसा ही सुनता है वैसा ही तो भेव संभाएगा। जिसने कभी सुना ही नहीं इस केवल ज्ञान के बारे में, तो वो कैसे भेव संभाएगा? जगह जगह चर्चा आहोई, वेद रीति घर घर कहूँ तोई, लागे रंग संग सो भाई, यो कुदरत कला की संगत नहीं काई। महाराज तुम्हारे जगह जगह चर्चा, सब जगह वेदों की चर्चा ज़्यादा होती है, क्योंकि घर घर में सब जगह वेद है, सब जगह वैदिक ज्ञान है। तो अब जैसा संग करोगे वैसा ही रंग लगेगा सबके। इस प्रकार से कुदरत कला की संगत सब जगह नहीं है, सब जगह संगत है वो करनी और क्रियाओं की है, सुख प्राप्ति की करनियों की, वेदों के ज्ञान की। तो महाराज में ए बड़ा पुरुष पीछे सुन होई, पहली सकल नार नर लोई, यूं वेदी सुने वेद विद सोई, यो कुदरत कला संगत नहीं पाए। महाराज माने बड़े पुरुष तो बाद में बने, पहले तो ये सामान्य नर नारी थे, लेकिन करनी कर करके बलवंत हो गए। बड़े पुरुष तो बने जो बाद में बने हैं। तो उनके घर में जैसा चलता है वैसा ही तो, जैसा माहौल है, जैसा राज में माहौल है, जैसा घर में माहौल है, वैसा ही तो काम होएगा। तो उन्होंने, बड़े पुरुषों ने भी जो पहले सामान्य थे, उन्होंने उनके घर में ऐसा ही चलता था, तो उन्होंने ऐसा ही ज्ञान सीखा। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया व्रत आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। जैसा घर में चलता है, जैसा ज्ञान जहाँ तक का अगले बडेरों को है, उतना ही तो ज्ञान घर वालों को मिलेगा, उससे ज़्यादा ज्ञान कहाँ से मिलेगा। इसीलिए महाराज ने कुदरत कला की संगत नहीं मिली, तो ये बड़े पुरुषों को भी ज्ञान नहीं इसका, क्योंकि उनके घर में ऐसा माहौल ही नहीं है, संगत ही नहीं है कुदरत कला की। करनी कर कर बलवंत होई, जहाँ कुदरत कला न जाने कोई। बड़े बने कैसे? करने से तो बने, माया के जोर से तो बने, माया के बल से तो बड़े बने, बाकी तो केवल के लिए तो सब समान है। आत्म दृष्टि बड़े बड़े कहलाते हैं क्या कि माया का जोर है। करनी कर कर बलवंत होई, जहाँ कुदरत कला न जाने कोई। इनको अर्थ यह सुन भाई, बिना प्रेम नहीं जागे कोई। अरे भाई, इसका अर्थ ये है कि ये कुदरत कला तो प्रेम के बिना जागृत नहीं होती है। और ये बड़े पुरुष तो करनी कर कर के बलवंत हो गए। अब ये बलवंत हो गए तो इनको तो बल का, अपना ज्ञान का, अपना बड़े होने का अहंकार आ गया। अब वो अहंकार आ गया तो अब इनके पास तो प्रेम तो रहा नहीं कुदरत कला के प्रति। जब तक ये अहंकार होता है बड़े होने का, उनको ये ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता। तो बताओ उनको कैसे मिलेगा? वो तो सुनना ही नहीं चाहते कि हम सब कुछ जानते हैं, हम तो बड़े हैं, हम विद्वान हैं। तो उनको फिर कैसे मिलेगा? ये तो प्रेम से जागृत होती है। ज्ञान के प्रति आपका प्रेम नहीं है तो ये जागृत नहीं होती। सदगुरु के प्रति प्रेम नहीं है तो ये जागृत नहीं होती। महाराज है उनमें प्रेम होता नहीं है। गरीब नवाज बिड़दे वाको दिंग निवाज नहीं हो। वो तो बड़े बन गए, सब धिंगे बन गए, तो धिंगे को बड़ों को तो ये ज्ञान नहीं निवासता। ये तो गरीबों को निवासता है, छोटों को निवासता है।
जिनके अंदर प्रेम होता है उनको निवासता है, उनको प्राप्त होता है। और मराठी में जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नामे करे और शोभा गावे, यूं ए मोख इसी में जाने, नाम कड़ा को नाई पिछाणे। मराठी मारे कि उनकी जागृति नहीं होती ज्ञानियों की, तो वो जब तक जागृति नहीं होती तो उसकी घट में रीतें ही नहीं बनती उनके, तो बस केवल जो है 52 अक्षरों में आने वाले नाम की ही शोभा करते, उसकी महिमा करते हैं। उनको 52 बारे के नाम की पता ही नहीं, निज नाम की पता ही नहीं, बस केवल नाम की शोभा करके रह जाते हो। भाई देखो, आप परमात्मा को प्राप्त करना है तो राम राम करो, बस इतना ही कहते हैं, ज़्यादा कह ही नहीं पाते, आगे की बात ही नहीं पता उन्हें, मालूम ही नहीं है, कहाँ से कहेंगे। बस कहेंगे भाई भगवान, जैसे वेदों में लिखा हुआ है भाई भगवान का नाम से परम पद की प्राप्ति होती है, लेकिन विधि उनको ही नहीं पता, वेदों में भी नहीं लिखी हुई, उनको पता भी नहीं, तो आगे किसको कैसे बताएंगे। बस नाम में करे और शोभा गावे, केवल वो कहते हैं कि भाई जो है परमात्मा के नाम का गुणानुवाद करते और नाम की शोभा गाते, महिमा तो करते लेकिन उसकी प्रैक्टिकल विधि नहीं पता। यूं ए मोख इसी में जाने, परमात्मा के गुणानुवाद में, हरि कीर्तन में, हरि कथा में, इसी में मोक्ष समझते हैं। कथा कीर्तन डिंगल पिंगल इसी में ही मोक्ष समझते। यू ए मोख इसी में जाने, नाम कला को नाये पिछाने। ये नाम कला को नहीं पिछानते मोटे मोटे लोग, बड़ी बड़ी सभाएं एकत्रित करने वाले, लाखों करोड़ों लोगों को एकत्रित करने वाले, इस चीज को नहीं जानते। बड़ा पुरुष दो ये विद होई, जारो भेद कहूँ मैं तोई। एक ज्ञान भेद समझ में भारी, एक काया अपर बल इद की धारी। मतलब बड़े पुरुष जो है पहले सामान्य ही थे, लेकिन वो बड़े कैसे हुए उसका मैं भेद बताता हूँ तुमको। देखो, एक तो ज्ञान के द्वारा मोटा हो गया, उसको ज्ञान यानी चारों वेदों का ज्ञान हो गया, 6 शास्त्रों का ज्ञान हो गया, 9 व्याकरण का ज्ञान हो गया, 18 पुराणों का ज्ञान हो गया। अब वो अपने आप को जो है ज्ञानी समझने लग गया, तो इस प्रकार से वो बड़ा हो गया। और एक काया पर बल भारी, और दूसरा एक काया से जो है बलवान हो गया, पहलवान बन गया, वो भी बड़ा कहलाता। और एक ज्ञान से बड़ा, वो भी बड़ा कहलाता। तो दोनों ही जो है अपने को बड़ा होने का उनके अंदर अभिमान हो गया। ठोड़ ठोड़ या संगत नाही, जहाँ कुदरत कला उदय हुए माही। आ कुदरत कला नाम की भाई, ठोड़ ठोड़ नहीं जग के माही। मानस में नाम की, निज नाम की कुदरत कला जो जागृत होती है, उसकी संगत सब जगह नहीं है, जगह जगह नहीं है संसार के अंदर, केवल थोड़ी बिरली सी जगह है। और सब इसको चाहते भी नहीं है, सब इसको धारण भी नहीं कर पाते हैं। सबको सुख चाहिए संसार के, और इसमें तो सुखों को तिलांजलि देनी पड़ती है। विठ्ठल राव अब कहे पुकारी, तुम तत् ज्ञान सबसे कहो भारी। तो जग में फैलियो क्यों नाही, जो कुछ बड़ो पराक्रम माही। अब विठ्ठल राव ने महाराज से कहा कि हे महाराज जी, आप कहते हो कि ये तत्व ज्ञान सबसे भारी है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे निका है, इसके मुकाबले में कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना, शेष नहीं रह जाता। आप ऐसी बात कहते हो, तो ये जग में क्यों नहीं फैला? यदि इसमें इतनी पहुँच है, इतना पराक्रम है, तो संसार वालों ने सबने इसको धारण क्यों नहीं किया? संसार में ये ज्ञान इतना प्रचारित प्रसारित क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं फैला ये वैदिक ज्ञान के सामने? वेद भेद तुम उल्ला किया,
तो सब जगत धार क्यों लिया, जाग जाग सबके मन भावे, खट दर्शन वैराग संभावे। महाराज विठल राव कह रहा है कि भाई देखो, आपने वेदों को, चारों वेदों को और भेद के अष्टांग योग सांख्य योग को आपने उल्ला बताया, तो सब जगत ने इसे ही क्यों धारा, उल्ले वाले ज्ञान को? वो पहले वाले ज्ञान को क्यों नहीं धारा? आगे वाले श्रेष्ठ वाले नीचे वाले ज्ञान को क्यों नहीं धारा? और जाग जाग सबके मन भावे, जगह जगह सबको इसी का ज्ञान क्यों मन को बाता है? चारों वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्र का ज्ञान, 9 व्याकरण, 18 पुराण, अष्टांग योग सांख्य योग, सभी इसी को क्यों धारण करते फिर? और खट दर्शन वैराग क्यों संभावे? खट दर्शनी और वैरागी भी इसी ज्ञान को क्यों संभालते हैं? इसी की क्यों वो कथा कीर्तन करते हैं? सब इसी की बातचीत क्यों करते हैं? सब इसी की चर्चा क्यों करते हैं? सब इसी के आधार से क्यों चलते हैं? इसका क्या कारण है? तो महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं। सुखवाच कह सुख राम सुनो विद आणी, वेद भेद फैल्या इम जानी, जिन कारण ए जग में आया, सो सब भोग वेद में गाया। महाराज फरमाने की ऐसी बात है भाई कि ये वेद जो है इस संसार के अंदर क्यों ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, क्यों फैले? क्योंकि जिन कारण ये जग में आया, ये जीव जो है इस संसार में क्यों आया? शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख लेने के लिए आया, और वो सुख के सारे उपाय इन वेदों में गाए हुए हैं। इसीलिए सबको यही भाता है और सब इससे सुख प्राप्त करते हैं और इसी में रचे पचे रहते हैं। सब बालक जो है खिलौने मिल जाए बस राजी है खेलने में, सभी यही चाहते हैं कि खिलौने प्राप्त हो जाए, हाँ तो उससे बस खेल रहे सब। इन कारण कोई भेद न पावे, सुनिया बिना कौन विध आवे, वेद भेद जग में बहु होई, इन कारण जाने सब कोई। इस कारण से महाराज फरमाने कि हमारे इस केवल ज्ञान का किसे भेद नहीं मिलता, और उन्होंने कभी सुना ही नहीं। सुनने के बिना उन्हें कैसे पता चलेगा जब तक कोई इस ज्ञान को नहीं सुनता। और वेद भेद जग में बहु होई, वेद भेद का ज्ञान तो संसार में बहुत चल रहा है, इसके कारण सब लोग उसी को जानते। भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदा में कया विचारा, इन कारण धारे सब आई, मोक्ष सुख नहीं सूझे भाई। वो जितने भी सुख प्राप्ति होती है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है, वो सारी विधियां वेदों में बताई हुई, वो सारी करनी और क्रियाएं, मंत्र आदि ऋचाएं सब बताई हुई है। इस कारण से सब उसे ही धारते हैं और किसे मोक्ष में जाने का तो सोचता ही नहीं। वो सुख में इतने रचपच जाते हैं कि वो सुखों के लिए ही आसक्त रहते हैं और सुखों के लिए ही उपाय करते रहते हैं। इन उपाय को छोड़कर आगे का उपाय की उन्हें परवाह भी नहीं होती। इतने उलझ जाते हैं इन सुख प्राप्ति के उपायों में कि आगे की बात तो वो भूल ही जाते हैं कि आगे भी कहीं जाना है। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, 3 लोक का सुख बताया, जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताई। महाराज वेदों की रचना किस लिए हुई? जगत में 3 लोकों में जीवों को बनाए रखने के लिए, इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए वेदों की रचना। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, उद्देश्य था उसका कुछ कि जीव यहीं 3 लोकों में रहे, तो उसी उद्देश्य के हिसाब से ही वेदों को गाया गया। इसीलिए उसमें 3 लोकों के ही सुख सब बताए गए हैं, जो आत्म को भावे, जो सभी आत्माओं को अच्छे लगते हैं, 5 प्राणों को अच्छे लगते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अच्छे लगते हैं। सो वेदा में समझ बताई, वो सारी समझ वेदों के अंदर बताई गई। विठल राव तत् ज्ञान न फैल्यो, सो कारण इन जगत न झेल्यो,
सो आत्म का सुख एक ने गावे, उल्टो नाम मरण विद ल्यावे। हे विठल राव, ये तत्व ज्ञान क्यों नहीं फैला? उसका एक कारण ये भी है, इसलिए जगत वालों ने नहीं झेला, क्योंकि इसमें तो हमारे शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की तो हम बातें ही नहीं करते। इसे तो हम जो है छोड़ने की बात करते हैं, और सब संसार वालों को शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख चाहिए, 3 लोकों में फल चाहिए, वो सब चीज़ें चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमारे इस ज्ञान में नहीं हैं। होती तो हमारी लाइन लग जाती। हाँ, होती तो हमारी लाइन लग जाती है। बहिरंग परिचय हमारे ज्ञान में नहीं है। हमारे ज्ञान में तो भीतर का आनंद है, घट परिचय का आनंद है, जो इन सब से अलग कर देता है। मन के मनोरथ से, मनोकामना से, संकल्प विकल्प से, सबसे अलग कर देते हैं। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ये ज्ञान नहीं फैला। संसार वालों को ये ज्ञान इसलिए अच्छा नहीं लगता है, ये तो मरबा फैली मरबो जाने, सो घर अपनो करबो जाने। वो तो अपना निज घर में बनाने की बात है। शरीर संसार के इंद्रियों वस्तुओं के सुख छोड़ने की बात इसमें कही गई, और बाकी दूसरे ज्ञानों में सुख लेने की बात कही गई है। इसीलिए संसार वालों ने इस ज्ञान को धारण नहीं किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम।